Hello friends, the topic of today's video is going to be one of the most celebrated poems by John Keats, which is Ode to a Nightingale. I am going to explain the poem line by line, and beside that we are also going to understand the background of the poem under which the poem has been penned down. So let's begin. As you can see the picture of John Keats here, he is sitting under the lap of nature, thinking about something, he's watching something. So this is basically the background of the poem under which he has written the poem. Now we are going to understand this. The poem is one of the 6 great odes by Keats, all written in the same year 1819. We know that Keats ने 6 ग्रेट ओड्स लिखी थी और ये सभी एक ही ईयर में, एक ही वर्ष में 1819 में लिखी गई थी और इनकी ये 6 की 6 ओड्स बहुत ही सेलिब्रेटेड हैं और इन्हें 6 ग्रेट ओड्स के नाम से जाना जाता है. Penned right after the tragic death of his beloved brother Tom, this poem creates a mood of sadness and melancholy because कीट्स के जो भाई थे टॉम, उनकी बहुत ही ट्रैजिक डेथ हो गई थी उसी ईयर में. तो उस टाइम पर जो कीट्स का मूड था वो काफ़ी मेलंकलिक था और उसी मूड में इस पोएम को उन्होंने लिखा है. तो इस पोएम का बैकग्राउंड ये है कि कीट्स अपने फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के घर पे रह रहे थे अप्रैल 1819 में और वहाँ पर एक दिन उन्होंने एक नाइटिंगेल को देखा एक प्लम ट्री पर घोंसला बनाते हुए और कीट्स उसे रोज़ वहाँ पर बैठ कर के देखने लगे. वहाँ पर बैठकर उसे देखने में उन्हें एक पीस का अनुभव होता था और एक जॉय का अनुभव होता था जो उन दिनों उन्हें बहुत दिन से नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके भाई की डेथ हो गई थी और वो बहुत ही उदास महसूस कर रहे थे. तो जब वे वहाँ पर बैठकर उस छोटी सी चिड़िया को देखने लगे तो उन्हें शांति का अनुभव हुआ. One morning he penned the beautiful ode with the inspiration of the bird's melodious music. अब हम पोएम के टेक्स्ट पर आ जाते हैं और लाइन बाय लाइन उसे समझते हैं. माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स. यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि हिज हार्ट इज हर्टिंग, इट्स एकिंग एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स. ड्राउजी मतलब नींद से भरी हुई और नमनेस बिल्कुल शून्य चित्त कर देने वाली. एक ऐसी नमनेस उन्हें पीड़ा पहुंचा रही है, उन्हें पेन दे रही है जो नींद से भरी हुई है. जैसे हम नींद में जब चले जाते हैं तो हमें अपने बाहरी वातावरण का कुछ भी पता नहीं होता, उसी प्रकार की नमनेस उनके चित्त को बिल्कुल शून्य कर रही है. माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक. अब व्हाट इज हेमलॉक? द पॉइजन दैट द ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस took when he was put to death is known as hemlock. So here he feels kind of woozy, he is feeling numb and he is feeling like his senses are not working due to drinking poison. He feels as if he has drunk poison, that is the reason is why his senses are not working. He is feeling so much pain as if a person who has drunk poison feels the same way or emptied some dull opiate to the drains. Here opiate means opium, अफीम. उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अफीम की पूरी बॉटल पी ली है, इस वजह से उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं. Here he wants to say that as if I have consumed opium or any powerful drug that is making me oblivion, like someone who forgets everything who drinks from the mythological Lethe river. अभी इसके बारे में हम आगे जानेंगे. 1 minute passed and Lethe words had sung. Lethe एक माइथोलॉजिकल रिवर है ग्रीक फिलॉसफी में, ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसके बारे में ये मान्यता है कि जब लेथे रिवर से कोई पानी पी लेता है तो वह सब कुछ भूल जाता है. और बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं इस समय पोएट कि जैसे उन्होंने कोई लेथे रिवर से पानी पी लिया है या फिर अफीम की पूरी शीशी पी ली है, खाली कर दिया है उसे, और इस प्रकार से उनके सेंसेस अब काम नहीं कर रहे हैं, वे सब कुछ भूला हुआ महसूस कर रहे हैं. टिज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड. यहाँ पोएट कह रहे हैं कि मैं इस चिड़िया से एनवी नहीं करता हूँ, इस चिड़िया से मैं जलन नहीं रखता हूँ कि वह बहुत हैप्पी है, एक हैप्पी प्लेस में है. बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, पर मैं उसकी खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्री. वे कहते हैं कि तुम नाइटिंगेल, तुम एक ड्राइड नाम की स्पिरिट हो जो पेड़ों पर रहती है.